उन्वान पोशीदा मालिक का खामोश दौरा। खामोश मगर बेहद ताकतवर आलमी कारोबार की दुनिया में जहां फैसले बंद दरवाजों के पीछे होते हैं और अरबों की सल्तनतें बगैर शोर के बढ़ती और गिरती हैं, एक ऐसा शख्स रहता था जिसका नाम बहुत कम लिया जाता था मगर उसकी ताकत हर जगह महसूस की जाती थी। एड्रियन खलील, एके ग्लोबल होल्डिंग्स के पीछे छुपी हुई असल ताकत। एक ऐसी मल्टीनेशनल सल्तनत जो दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक, सनतों और मार्केटों में फैली हुई थी, मगर अपनी गैर मामूली कामयाबी के बावजूद एड्रियन एक ऐसा शख्स था जो बहुत कम नजर आता था। वो खुद को अवामी नज़रों से दूर रखता था और हर चीज़ रिपोर्ट्स, मीटिंग्स और काबिल एतमाद एग्जीक्यूटिव्स के जरिए चलाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके अंदर एक खामोश बेचैनी बढ़ने लगी, एक ऐसा सवाल जो उसके जहन से निकलने का नाम नहीं लेता था कि क्या उसकी कंपनियों की हकीकत भी उतनी ही शानदार है जितनी रिपोर्ट्स में दिखाई जाती है। ख़ास तौर पर एक मखसूस ब्रांच जो एक दूर दराज शहर में मौजूद थी और कागज़ों में तकरीबन मुकम्मल तौर पर मिसाली दिखाई देती थी, जहां मुनाफा बढ़ रहा था, स्टाफ डिसिप्लिन में था और फीडबैक शानदार था। मगर एड्रियन जानता था कि ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि परफेक्शन अक्सर खामियों को छुपाने का सबसे मुअस्सर नकाब होती है। और एक बेचैन रात जब वो अपने शक को मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सका तो उसने एक ऐसा फैसला किया जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसने फैसला किया कि वो इस ब्रांच को खुद जाकर देखेगा, मगर मालिक के तौर पर नहीं बल्कि एक आम इंसान के तौर पर। और उसने बगैर किसी को बताए, यहाँ तक कि अपने करीबी मुशीरों को भी नहीं, अपनी शाहाना ज़िंदगी से गायब होने का फैसला किया और एक मुकम्मल तौर पर पहचान से बाहर इंसान की तरह सफ़र शुरू किया। उसने अपना प्राइवेट जेट या सिक्योरिटी इस्तेमाल नहीं की बल्कि आम तरीके से सफ़र किया। और जब वो आखिरकार उस शहर में पहुंचा तो वो एक छोटे से कमरे में मैं अकेला खड़ा था, जहां उसने आईने में खुद को देखा और वो शख्स उसे पहली बार नजर आया जो महंगे सूट के बजाय फटे पुराने कपड़ों में था, सादा, गैर अहम और तकरीबन नज़रअंदाज किया जाने वाला। और चंद लम्हों के लिए वो रुक गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज वो एक ताकतवर मालिक नहीं बल्कि एक आम और गैर अहम शख्स की तरह नजर आ रहा है। फिर वो एक गहरी सांस लेकर उस इमारत की तरफ बढ़ा जो उसके नाम से जुड़ी हुई थी, एक ऐसी इमारत जो शीशे की तरह चमक रही थी और उसकी अपनी सल्तनत की अलामत थी। मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो हकीकत ने खुद को जाहिर करना शुरू कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे पेशा वराना अंदाज के बजाय गुस्से और नागवारी से देखा, सख्त लहजे में सवाल किया और बगैर सुने उसे नज़रअंदाज कर दिया, जबकि आसपास मौजूद मुलाजिमीन ने उसकी शक्ल देखकर हल्के हल्के तंजिया अंदाज में हंसना शुरू कर दिया और उसे भिखारी कहना शुरू कर दिया। और एड्रियन खामोश रहा, वो हर चीज़ को गहराई से देख रहा था बगैर किसी रद्द अमल के। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया, उसे धक्का देकर वापस करने की कोशिश की और उसे अंदर जाने से मना कर दिया, जैसे वो वहाँ खड़े होने के भी काबिल ना हो। और इसी लम्हे एक सीनियर मैनेजर वहाँ से गुजरा और सर्द लहजे में कहा कि ऐसे लोग इस जगह के लिए मुनासिब नहीं होते। और उस लम्हे एड्रियन को एक तल्ख हकीकत समझ आ गई कि ये सिर्फ चंद अफराद का रवैया नहीं बल्कि पूरी कंपनी की सोच खराब हो चुकी है, जो खूबसूरत रिपोर्ट्स के पीछे छुपी हुई थी। और जैसे जैसे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाता रहा, वो जाली काम, दिखावे की मसरूफियत, खौफजदा जूनियर स्टाफ और गुरूर में डूबे हुए मैनेजर्स को देखता रहा। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से तो कामयाब लगती थी मगर अंदर से बिल्कुल खाली थी। मगर इसी माहौल में जब हर चीज़ बेरहम महसूस हो रही थी तो एक छोटा सा मगर ताकतवर लम्हा आया जब ज़ारा हसन नामी एक नौजवान मुलाजिमा ने उसके करीब आकर नरमी से उसे बैठने को कहा और बगैर किसी सवाल के उसे पानी दिया। और फिर एक और मुलाजिम इमरान अली उसके साथ शामिल हुआ और खुलकर कहा कि इज्जत किसी के ओहदे या लिबास पर नहीं बल्कि इंसान होने पर होती है। और एड्रियन ने उस लम्हे कुछ ऐसा देखा जो किसी रिपोर्ट में नहीं था, हकीकी इंसानियत। और उसने घंटों तक हर चीज़ का मुशाहिदा किया, हर तंज, हर जुल्म, हर खामोशी और हर नेकी को अपने जहन में महफूज किया। और जब उसे यकीन हो गया कि उसने हकीकत देख ली है तो वो खामोशी से बाहर गया और एक फ़ोन कॉल की जिसमें उसने हुक्म दिया कि फ़ौरन मरकज़ी कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया जाए। और चंद ही लम्हों में पूरी इमारत में बेचैनी फैल गई। मुलाजमीन एक दूसरे से सवाल करने लगे कि अचानक मीटिंग क्यों बुलाई गई है। और जब सब हॉल में जमा हुए तो माहौल में एक अजीब सा तनाव था। और अचानक दरवाज़ा खुला और वही शख्स जिसे सब ने नज़रअंदाज और जलील किया था अंदर दाखिल हुआ।
जिसे देखकर सब में गुस्सा और हैरत फैल गई। मगर इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, रीजनल डायरेक्टर अंदर आया, शदीद घबराहट के साथ सीधा एड्रियन के पास गया और उसके सामने झुक गया और कांपती हुई आवाज़ में ऐलान किया कि ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि एड्रियन खलील हैं, AK ग्लोबल होल्डिंग्स के मालिक। और उस लम्हे पूरा हॉल ऐसे खामोश हो गया जैसे वक्त रुक गया हो। सबके चेहरे पीले पड़ गए, आंखें फैल गईं और जिन्होंने अभी कुछ देर पहले उसकी तौहीन की थी वो नज़रें उठाने के काबिल भी न रहे। जबकि एड्रियन खामोशी से सबको देखता रहा। फिर उसने सुकून मगर ताकतवर लहजे में कहा कि वो यहाँ रिपोर्ट्स या नंबरों के लिए नहीं आया बल्कि हकीकत देखने आया था, और उसे वो हकीकत मिल गई है। उसने कहा कि उसे उसके लिबास की बुनियाद पर जज किया गया, जो इस कंपनी की सबसे बड़ी नाकामी है। मगर उसने ये भी तस्लीम किया कि उसे यहाँ कुछ कीमती चीज़ भी मिली है, इंसानियत। और उसने ज़ारा और इमरान को आगे बुलाकर उनकी तारीफ की और उन्हें तरक्की दी, जबकि गुरूर और बदतमीज़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया और कुछ को इस्लाह के अमल में डाला गया, क्योंकि उसने वाज़ेह किया कि ये सज़ा नहीं बल्कि इस्लाह है। और जाने से पहले उसने आखिरी पैगाम दिया कि कंपनी सिर्फ मुनाफे से नहीं बनती बल्कि इंसानों के किरदार से बनती है, और अगर इंसानियत ख़त्म हो जाए तो सब कुछ खाली हो जाता है। और जब वो वहाँ से चला गया तो वो लोग सिर्फ अपने मालिक से नहीं मिले थे बल्कि एक ऐसी सच्चाई से रूबरू हुए थे जो हमेशा याद रहेगी, कि असल किरदार इस बात से जाहिर होता है कि हम उन लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं जो कमज़ोर नज़र आते हैं, क्योंकि आखिर में इज़्ज़त कोई ख़ास हक नहीं बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी है। कहानी का सबक। इस कहानी का असल सबक ये है कि इंसान की असल पहचान उसके लिबास, दौलत या ओहदे से नहीं होती बल्कि उसके किरदार और रवैये से होती है। जो लोग ताकतवर या अमीर लोगों के सामने अच्छा बर्ताव करते हैं मगर कमज़ोर या आम इंसानों को हकीर समझते हैं, वो दरअसल अपने ही अखलाक की कमज़ोरी ज़ाहिर करते हैं। हकीकी कामयाबी सिर्फ मुनाफा या ताकत हासिल करने में नहीं बल्कि इंसानियत, इज्जत और इंसाफ को बरकरार रखने में है। एक मजबूत इदारा वो नहीं होता जो सिर्फ पैसा कमाए, बल्कि वो होता है जिसमें हर इंसान को बराबर इज्जत दी जाए, क्योंकि जब इंसानियत ख़त्म हो जाए तो सब कुछ होने के बावजूद भी असल में कुछ बाकी नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मज़ीद शानदार मवाद के लिए बराह करम सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ से बाखबर रहने के लिए बराह करम सब्सक्राइब करें।